तो आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे होगा। ऑलमोस्ट एवरी एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 3-4 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं। तो थोड़ा सा इसके ओवरव्यू को हम पढ़ लेते, जानते हैं कि रेशियो बोलते किसको है, प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं। तो रेशियो बेसिकली डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट। इट इज टू कंपेयर द क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। सी, मैंने यहाँ सेम काइंड के क्वांटिटीज़ को बात करा है। इसका मतलब ये है कि जो कंपेरिजन हम करेंगे दो क्वांटिटीज़ के बीच में, तीन क्वांटिटीज़ के बीच में, उसका जो यूनिट जो होगा वो सेम होना चाहिए। जैसे केजी है तो केजी में ही रेशियो हो, लीटर में लीटर में ही कंपेरिजन होगा। ऐसा नहीं कि लीटर का केजी के साथ कर देंगे, ठीक है। तो इस बात का हम पूरा पूरा ध्यान रखेंगे कि रेशियो बेसिकली हम कब करते हैं। रेशियो हमें ये बताता है ना कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से कितना गुना ज़्यादा है या फिर कितना गुना कम है। इसके रिप्रेजेंट करने के बहुत तरीके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा A/B के फॉर्म होता है, जहाँ पे B नॉट इक्वल टू 0 होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि रेशियो जो एक सिंपली एक फ्रैक्शन है। इफ़ टू और मोर रेशियोज आर इक्वल देन इट इज़ सेड टू बी प्रोपोर्शन। देखो, रेशियो का तो हमारा ये हो गया कि हाँ, रेशियो किसको बोलेंगे कि जब हमें दो क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन या फिर कुछ रिलेशन बताना हो तो उस केस में हम रेशियो यूज करते हैं, ठीक है। अब प्रोपोर्शन कब कहेंगे? जब दो अलग अलग रेशियो, लेट अस सपोज कि A/B एंड C/D है, तो A और B और C और D में अगर कोई इक्वलिटी साइन उसके बीच में आ जाता है, तब उस दो अलग अलग रेशियो को एक प्रोपोर्शन का नाम दे देते हैं, ठीक है। जब दोनों रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तब उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसको रेशियो को शो करने के लिए भी बहुत सारे वेज हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कॉमन A/B ही होता है। लेकिन दो तरीके ऐसे भी हैं, A/B एंड A/B। कई कई कम्पिटिटिव एग्जाम में A/B भी लिखा होता है। तो उसी तरह से प्रोपोर्शन में भी A:B=C:D होता है। या फिर आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि A:B:C:D। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि A/B=C/D। कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट की मदद से हम बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आगे आके। तो इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड ईच टर्म ऑफ द रेशियो बाय द सेम नंबर इट इज़ नॉट अफेक्ट द रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं तो उसके रेशियो में भी कोई चेंज नहीं होगा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का मतलब होता है कि हम उसको कुछ नहीं, बस एक से गुना कर रहे हैं। तो अगर किसी नंबर को हम एक से गुना ही कर दे रहे हैं तो उसमें क्या ही मतलब, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बिल्कुल भी। जैसे कि देखिए A/B × 4/4 है, तो कुछ नहीं, सेम क्वांटिटी जो कि इक्वल टू 1 होता है। अगर किसी को हम A/B को 1 से गुना करेंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं कि फॉर एनी थ्री क्वांटिटीज़ द क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन इफ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वांटिटी इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड क्वांटिटी। देखो, A, B, C तीन क्वांटिटी है, उसको हम कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन कब बोलेंगे? प्रोपोर्शन होने के लिए इक्वलिटी साइन होना चाहिए। अब कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन कब बोलेंगे? जब इस तरह का कंडीशन इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा तो हम उसको कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन बोलेंगे कि A/B=B/C। अगर ऐसा रिलेशन इसके बीच में हो जाएगा तो हम उसको कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन बोलेंगे। उसी तरह से कि अगर कोई चार क्वांटिटी है A, B, C एंड D, उसको कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन हम तब बोलेंगे जब उसके बीच में ऐसा कंडीशन हो, जैसे A/B=C/D। अब इन्हीं पॉइंट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इफ़ A/B=C/D है तो उससे हम क्या क्या लिख सकते हैं। 2A + 3C/2B + 3D
इसमें कुछ नहीं, देखो आप ध्यान से देखोगे कि तो ऊपर नीचे हमने सिमिलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा है, और आप पाओगे कि इस तरह का रिलेशन हम लिख सकते हैं। अगर हम किसी को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सेम क्वांटिटी से करें तो उसके रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है। और इस चीज़ को आप अभी के लिए छोड़ दें, बाद में मैंने क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा है, एक क्वेश्चन मैंने इसमें इस वीडियो में लिया हुआ है, उसके थ्रू हम उस कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे से क्लियर कर लेंगे, आपको भी उसी समय समझ में आएगा। नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ रेशियो। मैंने 5 ही टाइप को डिस्कस करा, वैसे बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन ये मोस्ट कॉमन है। सबसे पहले कि डुप्लीकेट रेशियो। ये क्या होता है? ये जब हमसे कभी भी पूछा जाएगा कि कोई रेशियो दिया होगा और उसका पूछेगा कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है कि हमें उसको स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे मैंने 4:5 लिया है, जिसका अगर आप स्क्वायर करोगे कि तो पाओगे कि 16:25 होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सब डुप्लीकेट रेशियो, जो कि अगर सब लगा है तो उसका मतलब है कि हमें कुछ नहीं, जो भी गिवन रेशियो है उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो लेट अस सपोज कि हमारा जो गिवन रेशियो 16:25 है, तो जब उसका हम सब डुप्लीकेट निकालेंगे तो 4:5 होगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो, जो कि सिमिलरली डुप्लीकेट रेशियो की तरह है बट ट्रिप्लीकेट बोला है इसीलिए हम उसका क्यूब निकालेंगे। सब ट्रिप्लीकेट बोलेगा तो हम उसका क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, आप इस तरह से याद रख सकते हो कि जब सब लगेगा तो रूट निकालेंगे और ट्राई रहेगा तो क्यूब रूट निकालेंगे, है ना। नेक्स्ट है इन्वर्स रेशियो। ध्यान रहे, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, कई बार A:B रहता है तो B:2 होता है। जब 2 नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि A:B दिया हुआ है तो B:2A कर लेंगे। जब 2 से अधिक होता है A:B:C, तब उस वाले केस में गलती होने का संभावना बहुत है। तो आप हर एक क्वेश्चन को 1/A:1/B, अगर 3 है तो 1/A:1/B:1/C करके ही बनाएं, नहीं तो कई बार आप गलती कर बैठोगे। ठीक है। क्वेश्चन मैंने लिया है जो काफ़ी बार कई एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन पे ही आधारित होंगे, बहुत सारा क्वेश्चन उसमें लेकर आएंगे। इसमें मैंने केवल एक ही क्वेश्चन रखा है, तो क्वेश्चन मेरा ये बोलता है कि इफ़ P:Q इक्वल टू R:S इक्वल टू T:U है, बाई 2/3 है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ MP प्लस NR प्लस OT इज टू MQ प्लस NS प्लस OU। ठीक है, तो हमारा जो गिवन है उसको इस फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। कई बार इस तरह से फॉर्म में लिखा थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो उस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। और हमसे पूछ क्या रहा है कि MP प्लस NR प्लस OT बाई MQ प्लस NS प्लस OU। तो आप ध्यान दोगे तो ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है, तो यहाँ से ये हिंट मिल रहा है कि हम सबसे पहले जो वन इक्वेशन मैंने जो बना रखा है P/Q इक्वल टू, उसको हम MNO रेस्पेक्टिवली अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास, ठीक है, हमारे पास MP प्लस MP बाई MQ इक्वल टू NR बाई NS इक्वल टू OT बाई OU आ जाएगा, और उसके रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा 2/3। ये तो मैंने प्रॉपर्टी जो फर्स्ट जो मैंने डिस्कस करा था कि अगर किसी नंबर को इक्वल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया जाए तो वो उसमें कोई चेंज नहीं होता। दूसरा ये भी एक और प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस करा था, जिसको बोला था कि बाद में हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, कि अगर A:B इक्वल टू C/D है तो A प्लस C/B+D लिख सकते हैं। उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम देखो, तो हम आराम से ये भी लिख सकते हैं कि MP प्लस NR प्लस OT MQ प्लस NS प्लस OU बाई, जो कि उसके रेशियो में कोई चेंज होएगा नहीं, तो जो हमारा रेशियो दिया हुआ है 2/3, तो आंसर भी 2/3 होगा। होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी और समझ भी।